दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज हम पेपर 2 के ग्रामर सेक्शन की यहां पर बात करने वाले हैं। थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ग्रामर जिसको लेकर आप शायद आपको पता है या नहीं है, ये आपके पेपर 2 का सबसे इजीएस्ट पार्ट है। सर, जहां 25 नंबर का ग्रामर आ रहा है ना, बच्चे आराम से 18 से 20 नंबर स्कोर करते हैं। 18 से 20 नंबर, ये वाला टॉपिक ऐसा है जब आप पेपर शुरू करते हो आपको ग्रामर सबसे पहले अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि सिर्फ 15 से 20 मिनट का काम और आपके 20 नंबर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही इजीएस्ट, सबसे ज्यादा रिपीटेशन आपका यहां पर देखने को मिलेगा। सब कुछ रिपीटेड है सर, ग्रामर में सब कुछ रिपीटेड। और सर, ये हमारी प्रिडिक्ट द पेपर सीरीज का पेपर 2 का सेक्शन होने वाला है। आपको पता है कि हम एक प्रिडिक्ट द पेपर सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पेपर 1 के टॉपिक और आपको अब पेपर 2 के भी टॉपिक प्रिडिक्ट करके लेकर आ रहा हूं। सर, ग्रामर, मैं आपको ग्रामर इतने शानदार तरीके से लिंक करके दिखाने वाला हूं एक बार फिर। आज से 2 साल 3 साल पहले मैंने ये काम पहले भी किया था, और मैं फिर से आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपकी ग्रामर अभी भी रिपीट हो रही है पिछले 4-5 सालों से। ठीक है, 5 सालों का डाटा तो मैंने आपके सामने यहां पर लिया है, पर ये पिछले 10 सालों से रिपीट हो रही है। सर, सब कुछ दिखाऊंगा, आराम से मेरे साथ बने रहो। इसमें आपको आपके डिटेल्ड आपको करना क्या है ग्रामर में, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, टॉपिक तैयार करने हैं तो कैसे करने हैं, इन सब का सॉल्यूशन कहां मिलेगा। सर, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो में बने रहना है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे दोस्त, आप में से बहुत जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं आइडिया है कि ये क्या है, सीएपीएफ एसी 2024 के पेपर में सर एक 6th नंबर का क्वेश्चन होता है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन होता है जो आपका ग्रामर का होता है 6। ठीक है, अब इस 6 पार्ट को सर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है 6A, ठीक है, ये ग्रामर का हिस्सा है 6A, जहां पर आपको 10 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनको अलग अलग तरीके से जो कहा जाता है उस अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। फिर है 6B, जिसमें आपके फ्रेजल वर्ब पूछी जाती है, जो हर एक वर्ब 2 नंबर की होती है, जिसके आपको सेंटेंस फ्रेम करने होते हैं। और तीसरा है आपका 6C, चेंज द सेंटेंसेस। यहां पर जो सेंटेंस दिए हैं इनको पढ़कर आपको इसके अंदर के चेंजेस बताने हैं। ये 3 तरीके से आपकी ग्रामर पूछी जाती है, ABC। आज मैं आपको यहां तीनों पार्ट को समझाऊंगा कैसे कवर करना है, और ये कैसे आपको 18 से 20 नंबर 25 में से आसानी से लाने में मदद करेगा। देखो दोस्तों, यहां पर मैं आप सबके सामने ना एक लिस्ट रेडी करके दिखाऊंगा कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो मतलब आप देखोगे पिछले कितने सालों से रिपीट होते चले आ रहे हैं। शुरुआत करता हूं सर, आपकी लिस्ट आपके सामने रेडी करके दूंगा। एंड में मैं आपको वो टॉपिक भी बताऊंगा एक बार कंप्लीट तरीके से, और मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि आपको उसके लिए पढ़ना क्या है। सर, शुरुआत करता हूं मैं आपका 6A सेक्शन से। ध्यान से देखना सर, पहला क्वेश्चन आपका यहां पर कह रहा है कि लेट द डोर बी शट। क्या है, इसे वॉइस में चेंज करना है, चेंज द वॉइस, यानी कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है, फिर 2023 के। अब सर, यहां पर जो आप ये लिंकेज देख रहे हो ना, ये जस्ट आपको एक सेम पैटर्न के क्वेश्चन को दूसरे ईयर के सेम पैटर्न से कनेक्ट करने के लिए बनाया है। ये डॉट्स, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर देखो 2023 में फिर से वॉइस का क्वेश्चन आता है कि योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनाइशेस मी। ठीक है, ये भी वॉइस चेंज का ही क्वेश्चन है। फिर आप यहां पर आ जाओ 2022 में, लेट द गवर्नमेंट पनिश द रॉन्ग डूअर्स। ये भी वॉइस का चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद यहां पर 21 में, द फ्लावर्स राना गिव टू मीना हैव विदर्ड। ये भी पैसिव वॉइस में चेंज करने की बात कर रहा है। और फिर सर यहां पर देखो, यहां तो 20 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो एक तो सर ये समझो कि पैसिव का क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले नंबर पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये आपने अपने दिमाग में रखा। दूसरी चीज, हो सकता है कि एक, कम से कम तो सर एक, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन भी आपके वॉइसेस पे पूछ लिए जा सकते हैं। तो मेरे भाई, पहला टॉपिक अगर आपको जो रेडी करना है वो आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस रेडी करना है। अब ये बात बहुत ध्यान से समझना
कि जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक्टिव को पैसिव में चेंज करना आना चाहिए। मेरे भाई आपको पैसिव को एक्टिव में भी चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके से यहां पर चेंज करा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहला आपने सब्जेक्ट पहला पॉइंट लिख लिया कि मुझे क्या तैयार करना है ग्रामर में। आ जाओ दूसरे पे। दूसरा कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर। इसमें क्या करना है, डायरेक्ट वॉइसेस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, मतलब नरेशन। ठीक है, इसका टॉपिक होता है दोस्तों नरेशन, तो वो आपको चेंज करना है यहां पर। अब देखो 2023 में कह रहा है कि ही सेड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, वही है, सेम क्वेश्चन, सब्जेक्ट वही है इसका। फिर यहां पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात हो रही है। फिर आप देखोगे यहां पर क्वेश्चन 2021 में पूछ रहा है कि लवन्या सेड टू पल्लवी डिड प्रियंका हैव लंच विद शिल्पी, चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर भी वही बात हो रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। उसके बाद यहां कह रहा है कि द पुलिस स्पोक्स पर्सन रिक्वेस्ट द मीडिया पर्सन टू अलाउ हिम कंप्लीट हिज स्टेटमेंट, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द डायरेक्ट स्पीच। दोस्तों मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता दूं कि मेरा फोकस आपको यहां इनके सॉल्यूशन देने पर नहीं है, क्योंकि वो सॉल्यूशन तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस तरीके से प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन, चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो, चाहे वो सेंटेंस फ्रेमिंग हो, चाहे वो एरर बताना हो, मैं आपको सबका सॉल्यूशन अपने अचीव सीएपीएफ टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं दे दूंगा। मेरा मकसद यहां सॉल्यूशन ना बताकर यह बताना है कि मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है, और ग्रामर को लेकर जो एक तो अनअवेयरनेस जो है आपके अंदर, ठीक है, कि आपको पता नहीं है कि ग्रामर में सिर्फ ये कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जिन पर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको मैंने कर लिया तो मेरे फ्री फंड के नंबर मेरे हाथ में हैं, फ्री फंड के नंबर। तो वो मैं आपको बस यहां पर समझाना चाह रहा हूं दोस्त। तो वो क्या है, मैंने आपको दो चीजें बता दी, एक मैंने आपको वॉइस बता दिया नरेशन, दूसरा मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिया। ये दो टॉपिक हो गए। अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं। तीसरा टॉपिक, अब देखो मैंने तीसरे टॉपिक को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। ये थर्ड टाइप का टॉपिक है जिसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। यहां पर कह रहा है कि ही हैड नॉट रीड द बुक, ही हैड नॉट सीन इट आइदर। इसको नाइदर और नोर का इस्तेमाल करके रीराइट करना है। ठीक है, चलो यहां पर कह रहा है कि ही डैश डू इट फॉर द लास्ट 2 days। इसको करेक्ट वर्ब में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन देखो, इट इज डिफिकल्ट टू गेट यूज टू ईट विद चॉपस्टिक, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। भाई इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक की वैल्यू देखो, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस देखो। आप यकीन नहीं करोगे कि 3 क्वेश्चन मतलब आपके सामने हैं, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट का 10th क्वेश्चन, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। और वो कैटेगरी कौन सी है मैं अभी दिखाऊंगा। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। और देखो आपके इस साल 3 क्वेश्चन पूछ लिए। यहां पर देखो, यहां आप देखोगे 2023 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए इस कैटेगरी से। ये कैटेगरी कौन सी है? ये कैटेगरी है दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कैटेगरी, जिसके अंदर सर मैं आपको दिखा देता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखो आपके सेंटेंस में, आपका एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है। बस इस चीज को अलाइन करना होता है कि वर्ब को सब्जेक्ट के किस अकॉर्डिंग यहां पर सेट किया जाए, फिट किया जाए। तो सब्जेक्ट को देखा जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को फिट किया जाता है। बस इसी के कॉम्बिनेशन को, इसी के एग्रीमेंट को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। और जो आप अभी क्वेश्चन देख रहे थे ना, यहां पर ये देखो, ये देख रहे थे नाइदर नॉर, वर्ब करेक्ट वर्ब लगा दो, यहां पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो। फिर आप यहां पर देखोगे, यहां पर भी वर्ब लगाने की बात हो रही है। ठीक है, फिर यहां पर देखो आइदर और, सेंटेंस को आइदर और से बनाने की बात हो रही है। ठीक है, ये ग्रीन वाले देखो, ये नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, लिव का करेक्ट वर्ब लगाने की बात हो रही है। सर ये सब ना आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो बुक है, मैं इसका नाम भी बताऊंगा। ठीक है, इस बुक में आपका रूल नंबर 3 दिया हुआ है, जहां पर बताया हुआ है कि एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, नॉट, इन एडिशन टू, ये सभी चीजें। ठीक है, एज वेल एज और नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर ऑफ,
इन सब का इस्तेमाल करके कैसे हमें सब्जेक्ट और वर्ब को सेट किया जाता है, ये सारी चीजें हमें कहां पढ़ने को मिलती हैं? ये पढ़ने को मिलती हैं हमें इस टॉपिक के अंदर। समझ में आ रहा है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? देखो यार, बहुत सीधी सी बात है। आप में से बहुत बच्चे, मैं यहां पर क्या दिखा रहा हूं आप यहां ध्यान से समझो। मैं ना आपकी जो ग्रामर है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप इसको देखोगे ना, इन 10 क्वेश्चनों को, आपको लगेगा कि क्या है यार ये 10 क्वेश्चन कहां से पूछे हैं। आप वॉइसेस समझ लोगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ लोगे, पर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि थर्ड, फोर्थ और 10th क्या ये एक ही टॉपिक है? क्या ये नाइदर नोर और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है? इसके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। तो इस चीज को ध्यान से समझो कि वो सब्जेक्ट कौन सा है जहां से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टॉपिक कौन सा है, और फिर उस टॉपिक को जाकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जाकर तैयार करो। ठीक है, तो यहां से समझो कि ये जो नाइदर नॉर वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे वर्ब जहां पर लगाने की बात हो रही है, जहां पर आपकी आइदर और लगाने की बात हो रही है, जहां पर आपकी बट ऑल्सो, नॉट ओनली टाइप के क्वेश्चंस की बात हो रही है, ठीक है, इन सब के टाइप जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये तीसरा चीज याद रहेगी। ठीक है, देखो मैं लिस्ट भी नीचे बनाता हुआ चल रहा हूं, आप बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो मैं आपके लिए बना रहा हूं। पहला हो गया हमारा पैसिव वॉइस, दूसरा हो गया हमारा नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और तीसरा हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, अब चौथे पे आ जाओ, फोर्थ वाला। अब फोर्थ टॉपिक कौन सा है? तो फोर्थ टॉपिक मेरे दोस्त है यहां पर प्रीपोजिशन। देखो मैं प्रायोरिटी के बेसिस पे चल रहा हूं, मैं इस वाले टॉपिक को ना लेकर प्रीपोजिशन पे आ रहा हूं, क्योंकि प्रीपोजिशन के आपके 2 क्वेश्चन देखे गए हैं 2024 में। ठीक है, 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के। अब यहां पर देखो 2023 में, माई सन ऑलवेज कॉन्फाइड्स डैश मी, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाने की बात हो रही है। फिर यहां देखो 2022 में, यहां क्या कह रहा है कि अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन इज वन हु अबाइड्स टू द लॉज ऑफ द लैंड, प्रीपोजिशन लगाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहां देखो द गोडाउन इज इन्फेस्टेटेड बाय माइस, ठीक है, यहां प्रीपोजिशन लगाने की बात हो रही है। फिर यहां पर देखो द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम हैज हेल्ड द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, प्रीपोजिशन लगाने की बात हो रही है। यानी कि 20 में, 21 में, 22 में, 23 में और सर 24 में, तो यहां 24 में, यहां 24 में प्रीपोजिशन यहां पूछा है, प्रीपोजिशन यहां पूछा है। तो समझ में आया कि हमारा जो चौथा टॉपिक रहेगा, पहला एक्टिव पैसिव वॉइस, दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तीसरा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और फोर्थ वन इज प्रीपोजिशन। ये चार तो एकदम सुप्रीम टॉपिक हैं। अगर ये 4 ही टॉपिक की बात करूं ना सर, तो क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 10 में से 7 क्वेश्चन तो मेरे इन्हीं टॉपिक से आ गए। तो सर वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया। अब अगले पर आ जाओ, अगला मैं कौन सा यहां पर लेने की बात करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक सर मैं बात करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है, चेंज द नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। क्वेश्चन दिया है हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, यहां पर नेगेटिव में चेंज करना है इस सेंटेंस को, इसका मीनिंग को ना बदलते हुए। फिर यहां कह रहा है कि ही विजिट मी रेयरली, ठीक है, इसको भी नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। फिर 2022 में भी क्वेश्चन आया, ही ऑलवेज रिमेंबर हिज वेल विशर, इसको भी नेगेटिव में चेंज करना है। फिर यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि कैन योर मदर नॉट गो इन द अदर कार, यहां अफर्मेटिव में चेंज करने की बात कर रहा है। सर देखो क्या है ना कि चेंज द सेंटेंस जो होते हैं ना, ठीक है, एक सेकेंड, चेंज द सेंटेंसेस में ना आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक नेगेटिव सेंटेंसेस और एक है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले तो सेंटेंसेस के ये 3 प्रकार को समझ लो, ये 3 टाइप समझ लो कि अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और इंटेरोगेटिव क्या है। फिर आपको क्या समझना है कि कैसे अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है, अफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। यानी कि एक दूसरे का जो एक इंटरचेंज है वो आपको सीखना है यहां पर, और यही आपका बार बार देखने को मिल रहा है। यहां पर देखो सर, यहां ज्यादातर तो नेगेटिव पर क्वेश्चन आ रहा है, आपको सेंटेंस को नेगेटिव करना आना चाहिए, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज क्या याद समझने वाली है कि उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। आप नॉट तो लगा दोगे पर उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी जरूरी चीज है। ये बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बस आपने नॉट लगा दिया नेगेटिव बन गया। अगर आप यहां पर सिर्फ नॉट लगा दोगे ना तो सर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
तो मुझे अर्थ भी बनाए रखना है और वो भी सेम अर्थ जो पहले था। ठीक है, तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपको समझ में आ गया। चलिए, तो मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पर अभी तक बात कर ली सर? ये मैंने देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये भी देख लिया, प्रीपोजिशन भी देख लिया, प्रीपोजिशन भी देख लिया, वर्ब भी देख लिया। सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक मेरा ये 9th वाला, चलो इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू द एडवर्ब। सर एडवर्ब और एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस को चेंज करना है। जैसे तान्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो ये भी एडवर्ब और एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये तो सर 2 ही क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, और क्वेश्चंस तो यहां नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चंस नहीं है। तो एक ये कैटेगरी है जो अभी रिसेंट ही आपको हाल फिलहाल में पिछले साल और इस साल देखने को मिली है, तो तैयार इसको भी कर लेना, क्योंकि एक नया पैटर्न है जो अगले साल भी देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए अब देखो 2024 के तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे बता दिए टॉपिक। एक ये वाला है, इस पर मैं अभी बाद में बात करूंगा, तो ये तो मैंने आपको सारे बता दिए। पर कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो 2023 और 22 में आए हैं, पर इधर दोबारा रिपीट नहीं हुए हैं 24 में, पर वो इतने जरूरी हैं कि सर तैयार करने हैं, क्योंकि उन पर पीछे कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे सर ये वाला ट्रेंड, नो सूनर वाला, यूज टू वाला, यहां पर भी देखो एज सून एज, रिमूव टू, ठीक है, ब्राउन कलर में मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है, बिकॉज और वाइल। ये क्या है सर? ये आपका, आप नोटिस करोगे कंजंक्शन नाम का एक चैप्टर होता है, कंजंक्शन, तो वहां पर एज सून एज, वाइल, नो सूनर देन, बिकॉज, टू, इन सब के यूज को समझाया जाता है कि कैसे इन सम कॉमन कंजंक्शन को यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें आपको कंजंक्शन में पढ़नी है। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक है ये? कंजंक्शन। सर आप ना कभी भी खुद से इन चीजों को लिंक नहीं कर पाओगे अगर आप कभी भी ग्रामर पढ़ने। भाई ग्रामर में दिक्कत क्यों होती है? पहली चीज तो आपको पता ही नहीं कि ग्रामर में टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। फिर दूसरी चीज, मुझे टॉपिक तो पता चल गया पर सोर्स नहीं पता है। अब सोर्स भी पता चल गया तो बहुत सारी आगे की समस्या आ जाती है। तो वो सारी समस्याएं मैं इस वीडियो से दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कंजंक्शन मैंने आपको बता दिया, तो मेरा ये भी मैंने आपको समझा दिया कि कंजंक्शन वाला। उसके बाद एक ये वाला पॉइंट समझो, क्वेश्चन टैग। सर क्वेश्चन टैग भी आपके पेपर में आता है। ठीक है, इसको भी तैयार रखना है। ठीक है, ये अभी हमारे 2024 में नहीं देखने को मिला है, पर आपको रेडी रखना है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज यहां पर बता दी है। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको, जो जितना भी यहां लिंक हो रहा था सब कुछ मैंने आपको तैयार करा दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और रह गई, ये आपका 2022 में देखने को मिला था, जहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलना है। फिर उसके बाद पीछे आप यहां देखोगे तो यहां 2 सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। देखो सेंटेंस यहां पर ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी ध्यान में रखते हुए ना चेंज करने के लिए बोलता है सेंटेंस को। सेंटेंस यहां पर भी आप देखोगे 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो आपको ना इसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करनी है कि कैसे सिंपल को कंपाउंड, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ठीक है, एक ये कैटेगरी है। तो अगर मैं फाइनल अपने कंक्लूजन पर आऊं तो सर ये रही आपकी वो लिस्ट जो आपको तैयार करनी है। पहला टॉपिक करना है पैसिव वॉइस, दूसरा करना है नरेशन, तीसरा करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और 4th वन इज प्रीपोजिशन। अब ये 4 टॉपिक ही सर अपने आप में 70% कवरेज आपका ग्रामर का खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कंजंक्शन 5th नंबर पर आ जाता है, कंडीशनल सेंटेंस 6th नंबर पर आते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब सर ये 7th नंबर पर आते हैं जो आपको तैयार करने हैं। अच्छा देखो यहां कंडीशनल सेंटेंस जब आप पढ़ोगे ना तो सेंटेंस में आपका ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज फॉर्म ये भी आपको पढ़नी है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से पॉजिटिव, और यहां कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल। ठीक है, ये चीज तो ये भी सेंटेंसेस के कंडीशनल को, मतलब कंडीशनल सेंटेंस हो गया या फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई या चेंज करने की बात हो गई, तो सेंटेंस के अलग अलग प्रकार के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन आपका टॉपिक आ जाता है 8 नंबर पर, क्वेश्चन टैग आपका 9th नंबर पर आ जाता है, और लास्ट में सर आर्टिकल। आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिले, पर इसका भी एक अपना फायदा है। सर ये वाला जो क्वेश्चन आर्टिकल है ना, ये ज्यादातर आपके 6th क्वेश्चन का जो सी पार्ट है ना उसमें देखने को मिलता है, सी पार्ट में, तो ये वहां के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रामर का पूरा 6th A का एक ढांचा कि आपको 6th A तैयार कहां से करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं सर 6th B पर। ठीक है, मैंने अभी तक आपको ये 6th A समझा दिया।
अब आ जाओ सर सिक्स्थ बी। सर ये सिक्स्थ ए में 10 क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो ये 10 के 10 आपके सही होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सब कुछ रिपीटेशन है, ठीक है। उसके बाद सर ये आ जाओ सिक्स्थ बी पर। अब सिक्स्थ बी में सर आपका फ्रेजल वर्ब दी होती है, फ्रेजल वर्ब। ऐसे 10 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के दिए होते हैं। इन फ्रेजल वर्ब पर आपको कुछ नहीं करना है, एक सेंटेंस फ्रेम करना है। अब सर यहां ना ये अपने आप में ही एक और पहाड़ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर, ये अपने आप में एक पहाड़ है जिसको मतलब मुझे आपके लिए आसान बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा सर? देखो यहां पर ना हमारे पास कोई ऐसी एक बनी बनाई कोई लिस्ट नहीं है कि जिसमें से यूपीएससी हमेशा हर साल फ्रेजल वर्ब उठाता है। सर बहुत हजारों हजारों फ्रेजल वर्ब हैं सर, मान के चलो कि 10,000 से भी ज्यादा फ्रेजल वर्ब हैं। अब इतने फ्रेजल वर्ब होने के बाद मैं कौन से वाले याद करूं जो यूपीएससी पूछ ले? सर कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तो पहली चीज तो यहां सारा का सारा आपकी अंडरस्टैंडिंग पर गेम आ जाता है, आपकी समझदारी का गेम आ जाता है कि आपने जो फ्रेजल वर्ब पिक किए हैं पढ़ने के लिए क्या वो रेलेवेंट हैं या नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजों पर आपका ये गेम चलता है। तो मेरे भाई यहां पर एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, फ्रेजल वर्ब की एक छोटी सी, कम से कम जितना कम हो सकता है एक लिस्ट मैं आपको बनाकर तैयार करके दे सकता हूं। अगर आप लोग यहां पर मुझे बताओगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बस एक ये मेंशन कर देना कि सर फ्रेजल वर्ब की जो लिस्ट है वो हमें चाहिए, ठीक है, फ्रेजल वर्ब लिस्ट। अगर आपके कमेंट अगर आएंगे तभी मैं आपको फ्रेजल वर्ब की लिस्ट पर मेहनत करते हुए देखने को मिलूंगा। अगर सर आपके कमेंट नहीं मिलेंगे तो मैं समझूंगा कि आप सबके पास फ्रेजल वर्ब की लिस्ट है, क्योंकि सर यहां पर सिर्फ एक मिनिमम लिस्ट बनाने में बहुत मेहनत लगने वाली है। मैं कुछ अरेंजमेंट आपके लिए जरूर करूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए फ्रेजल वर्ब की बात हो गई। सर यहां पर लिस्ट ही एकमात्र सॉल्यूशन है, वो हम कैसे भी करके उस 10,000 में से निचोड़ निकालकर कुछ कम से कम 150 फ्रेजल वर्ब निकालने की कोशिश करेंगे आपकी डिमांड पर। सी क्वेश्चन। अब सर ये जो सी क्वेश्चन है ना, यहां पर आपको ये जो सेंटेंस दिए हैं इनके अंदर चेंजेस बताने हैं कि इसमें से कौन सा सही है, इस सेंटेंस में क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। अब देखिए यहां पर जो इस सेंटेंसेस के अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं, जो ये सेंटेंसेस के अंदर चेंजेस आने वाले हैं सर, ये कुछ भी नहीं है, ये वही है जो हमने अभी यहां पर पढ़े हैं। ये जो हमने ये जो चीज पढ़ी है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस, सर यहां पर जितनी भी एरर आपको देखने को मिलेंगी इन क्वेश्चनों में, ये लगभग या तो किसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ गड़बड़ दे रखा होगा, प्रीपोजिशन गलत दे रखी होगी, कहीं पर आर्टिकल मिसिंग होगा, कहीं पर कुछ गलत होगा। तो मेरे भाई इन 5 क्वेश्चंस के लिए भी आपको कोई अलग से कुछ ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको यहां पर ये टॉपिक बताए हैं, आपने अगर इनको रेडी कर लिया, ये जो 10 टॉपिक हैं, ये जो 10 टॉपिक की लिस्ट अगर आपने रेडी कर ली ना, तो आपके वो 5 क्वेश्चन भी अपने आप सही हो जाएंगे। जब आप ये सब पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि सर इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में क्या मिसिंग है। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं आपके पहले ही क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, जब आप इस पहले क्वेश्चन को तैयार करोगे, ठीक। अब यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, आप में से बहुत बच्चे एक गलती करते हैं कि मान लो कोई एरर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, जैसे ये है ही वॉक्ड 1.5 आवर। अब सर कई बार ना आप जब सेंटेंस पढ़ते हो ना तो अपने आप ही उसका आंसर निकल जाता है। जैसे मैं पढ़ते पढ़ते ही वॉक्ड फॉर होता है, ही वॉक्ड फॉर 1.5 आवर, ठीक है, तो यहां पर मिसिंग है आपका फॉर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप बस यहां पर लिख के आ जाओगे कि सर फॉर है जो इसमें आंसर आएगा। ये गलती मत करना, बिल्कुल भी गलती मत करना। सर जब भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर उसमें ऊपर ही ये क्लियरली मेंशन किया गया होता है कि क्वेश्चन को रीराइट करना है, रीराइट द सेंटेंस करेक्टली आफ्टर डिटेक्टिंग एरर। तो सर जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, जब आप ये क्वेश्चन को पढ़ोगे और इसका आंसर लिखोगे, तो पहले तो पूरा ये क्वेश्चन लिखो, ही वॉक्ड, फिर फॉर 1.5 आवर और नीचे डैश कर दो, ठीक है। मैं आपको दिखाता भी हूं सॉल्यूशन कैसे, जैसे हमने ये सॉल्यूशन बनाया था, ये देखो, ठीक है। अब यहां पे हेल्प मी टू ओपन द बोतल, हेल्प मी ओपन द बोतल, ठीक है, इस तरीके से। यहां पर जैसे देखिए ये नीचे डैश लगा दिया चेंज करके, यहां पर ये डैश लगा दिया चेंज करके, मतलब एग्जामिनर को भी तुरंत पता लग गया कि आपको मिस्टेक्स पता लग गई हैं, ठीक है।
उसके बाद फ्रेजल वर्ब में कई बार फ्रेजल वर्ब में सर सबसे पहले मीनिंग पूछा जाता है और फिर सेंटेंस बनाने को कहा जाता है। तो ये आप यहां पर सबसे पहले चेक करेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि वो सिर्फ मीनिंग सेंटेंस बनाने के लिए पूछ रहा है या फिर मीनिंग भी पूछ रहा है। ठीक है, तो हमेशा पेपर 2 में ये सबसे जरूरी चीज याद रखना कि पेपर 2 में आपको पढ़ना है कि वो डिमांड क्या कर रहा है। आप पेपर 2 में ये बहुत जरूरी चीज है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो सर ये तीनों चीजें मैंने आपको समझा दी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। अब फाइनल कंक्लूजन पर आता हूं कि ये सब पढ़ना कहां से। और सर ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पढ़ने के लिए सिर्फ एकमात्र किताब है जो बहुत ही शानदार नीतू मैम की देन है। बहुत ही शानदार किताब ये बनाई गई है नीतू मैम के द्वारा। सर इसका नाम है द प्लिंट टू पैरामाउंट। एक बहुत ही मतलब पतली तो नहीं कहूंगा, अच्छी खासी बुक है, पर मैंने जैसा कि कहा पीछे जो मैंने आपको 10 टॉपिक बताए हैं, सिर्फ उन 10 टॉपिक की लिस्ट को खोलो और उनको ही रेडी करो। ठीक है, इसमें आपको फ्रेजल वर्ब भी मिलेंगे, उस पर भी फोकस मत करना। सिर्फ जो मैंने 10 टॉपिक आपको बताए हैं, सिर्फ वो 10 टॉपिक तैयार कर लो, आपका काम बन गया समझो। ठीक है, ये बुक है जो आपको तैयार करनी है। इस बुक के अलावा सर कुछ नहीं पढ़ना। ग्रामर इज जस्ट लाइक कि सर आपको एक लिस्ट रेडी है आपकी। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और बताऊं, देखो ये जो 10 टॉपिक आप तैयार करोगे तो इनको ना ऐसे कंक्लूड करते चलना अपने नोट्स में कि हर एक टॉपिक आपका एक पेज के नोट्स में बनता जाए। ठीक है, लास्ट में जब आप कंक्लूड करोगे ना तो आपके 10 पेज के नोट्स निकल के आएंगे ग्रामर के, और वो 10 पेज से आप कहीं ना कहीं 15 से 20 नंबर का खेल कर रहे होगे। ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि मान लो एक्टिव पैसिव है सर, एक्टिव पैसिव के रूल्स कई सारे हैं, पर उनको कैसे भी करके एक पेज पे सारे रूल्स को जॉट डाउन करो, एक एक छोटा छोटा एग्जांपल्स लिखो वहीं पर उसका, ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो हर चैप्टर का ना एक कंक्लूड करते हुए एक पेज का क्रिस्प नोट्स जरूर बनाते हुए चलना। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये ग्रामर खत्म होता है। ठीक है, इसके जो सभी सॉल्यूशंस हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको इन सब चीज़ों से मदद मिले। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस भी आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव CAPF आपको ज्वाइन करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। इस प्रिडिक्ट द पेपर सीरीज में ग्रामर को हमने इंक्लूड किया है, आपको इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों एक और शानदार वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।